अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अर्जेंट वीडियो बनाने आ गया हूँ। मेन लाइन 1 पे ड्रेलमेंट हो गई है और महमूद पोर्ट से ट्रेन आ रही थी और माल गाड़ी थी बेसिकली, और ऑयल कंटेनर ट्रेन भी थी। ऑयल कंटेनर भी एक कोच में लगी हुई थी, तो तारू चब्बा जा रही थी। और आप समझ लें कि मेन लाइन 1 और जो अटक का बाईपास है, इन दोनों के दरमियान ट्रेल हो गई है। तो टैंकर इंजन ये लगा है सामने और आगे फ्रंट पे एक इंजन लगा हुआ था। तो आप समझ लें कि 4 कोचेस और ये पीछे वाला इंजन ये ड्रेल हुआ है। तो आपको दिखाता हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से परमिशन ली है क्योंकि डीटीओ साहिबा और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो आए हुए हैं। तो एक कोच जो है सबसे मतलब अप साइड की तरफ जा रही थी ट्रेन, तो लोगों से पीछे वाली जो कोच है वो उसके जो है ना 3 व्हील उतर गए थे। तो वो माशाल्लाह से इनकी जो लेबर है उनकी मेहनत से वो ट्रैक पे आ गया। बाकी का काम जारी हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी लोकोमोटिव है, ये देखें आप, ट्रैक से उतर गया और ये बाईपास से आ रही थी ट्रेन और महमूद कोट बाईपास से आ रही थी, अटक नहीं आई। बाईपास से जो है ना ये आप समझ लें कि जंड बसाल से आके और सीधा जो है ये मेन लाइन 1 ज्वाइन करती बाईपास करके और रूमिया से होते हुए तारू चब्बा चली जाती। तो ये देखें जी काम लगा हुआ है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, परमिशन नहीं मिली इस वजह से जो है ना मैं वीडियो थोड़ा दूर से बना रहा हूँ। डीटीओ साहिबा से परमिशन दी है थोड़ी देर के लिए। और 2 कोचेज़ हैं जी ऑयल की, ये देख लें सामने। और पीछे जो लोकोमोटिव है HBU20 है। तो ये जनाब आज की ड्रेलमेंट है, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हुई है। और रहमान बाबा 48 डाउन अभी तक नौशेरा में खड़ी है जी। ये एक कोच जो है जो जहाँ पे इंजन अटैच हो रहा है, वो एक फ्रेट जो ऑयल कोच है वो जो है ना वो ट्रैक पे चढ़ चुकी है। तो बाकी जो है ना माशाल्लाह से काम जारी है। सेकंड बीच में जो कोच है ये वाली, ये भी क्या नाम है इसका, ये भी ट्रेन जो है इस पर काम जारी है। जैक लगा हुआ है, पेशावर से टीम आ गई है और पीछे ये ब्रेक वैन है और पीछे ये बैंकर इंजन है। तो ये चीज़ है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी ये है जी GMCU 154902 जो बैंकर था और ड्रेल हो गया, सबसे लास्ट में था। तो अभी 13 अप भी है, उसके बाद पहले 19 अप आ रही है। तो देखें कि कब ट्रैक क्लियर होता है, क्योंकि मेन लाइन 1 और जो बाईपास लाइन है दोनों के बीच में ड्रेलमेंट हुई है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लोकोमोटिव जो है वो जो फ्रंट पे लगा हुआ था वो ड्रेल नहीं हुआ। उसके पीछे जो कोच थी वो ड्रेल हो गई थी और 2 कोचेज़ मज़ीद, यानी कि 3 कोचेज़ और एक ये बैंकर इंजन जो है, बैंकर लोकोमोटिव, ये ड्रेल हुआ था। तो अभी देखें चारों की चारों ट्रेनें जो है ना वो यहाँ पे अटक सिटी में या कुछ आगे पीछे खड़ी हो जाएंगी जब तक यहाँ से ट्रैक क्लियर नहीं होता। और ये आपको दोबारा बता दूँ कि महमूद कोट से ये PSO का ऑयल आ रहा था और तारू चब्बा जा रहा था। ये निशान है जी, ये लेफ़्ट साइड पे जो है व्हील, यानी कि अगर मेरा मुंह अगर पेशावर की तरफ है तो ये लेफ़्ट साइड पे है। ये व्हील देखें वो वहाँ से ड्रेल होके आया है सामने से, ठीक है। और राइट साइड का ये वाला है, ये ड्रेल होके आई है ट्रेन पूरी। और पीछे देखें आप कि तकरीबन काफ़ी सारा जो है वो ट्रैक टूटा है। ये देखें, ये देखें। और ये मेन लाइन 1 आ रही है। अभी तकरीबन आप समझ लें कि 4 ट्रेनें आ रही हैं आपकी, जिसमें 19 अप, 13 अप, 47 और 39। जब तक ये ट्रैक क्लियर नहीं होता ये ट्रेनें अटक में और उससे पीछे जो है स्टेशन वहाँ खड़ी होंगी। अटक में होपफुली एक टाइम पे 2 ट्रेनें खड़ी हो सकती हैं, प्लेटफार्म 1 और 2 पे, और बाकी ट्रेन शायद पीछे खड़ी हो। तो दोस्तों मेंटेनेंस का काम जारी है। देखें जैक लगा हुआ है सामने। मैं आपको हर व्लॉग में बनाता हूँ कि इनकी वजह से पहिया चल रहा है। तो ये जनाब जनरेटर है जैक को कंट्रोल करने के लिए। और मैं हमेशा से हर व्लॉग में कहता हूँ कि रेल को जो चलाने में सबसे बड़ा हाथ है वो लेबर का है। और ये लेबर देख लें जी, लेबर मौजूद है काम पे। और ये एक जो कोच है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना ट्रैक पे आ गई है और ये मेन लाइन 1 पे खड़ी है। बाकी अभी
एक ब्रेक वैन है, एक ये वाली वैन है, आप देख लें ऑयल भी नज़र आ रहा है इस पर गिरा हुआ, और पीछे एक बैंकर इंजन है। ये 3 चीज़ें अभी रहती हैं जो यहाँ पे अभी दोबारा री रेल होगी और तकरीबन 4 ट्रेनें भी आएंगी। तो देखें कितना टाइम लगता है। रहमान बाबा आपको पहले भी बताया है कि रहमान बाबा 48 टाउन खड़ी है नौशेरा में, और लेबर से ज़्यादा जो रश है वो यहाँ पे लोगों का है। पानी पिला रहे हैं सारे अपने घरों से ला के, सारा कुछ जो भी सिलसिला है इनका जो कुछ हो सकता है। मैं आपको आगे भी दिखा दूँ, दूर से जूम करके दिखा देता हूँ कि लोग बैठे हैं साए पे भी सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेन के लिए। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें कि दरख्त के नीचे भी लोग बैठे हैं। ठीक है, केबल में भी ऑफिसर्स हैं और DTO साहिबा भी आई हुई हैं और भी जो स्टाफ हैं वो आए हुए हैं। और फ़ौरन जो है ना विद इन 2 आवर्स, यानी कि आप पेशावर से बाई रोड आएँ तो तब भी जो है ना 2 घंटे लगते हैं। तो 2 घंटों के अंदर अंदर तकरीबन 11 बजे ड्रेल हुई है और 1 बजे तक जो है ना मैडम और ये बाकी स्टाफ जो है वो आगे थे। तो अभी काम जारी है। ये देख लें आप, लोको जो है ना ये इसको दोबारा से उठाएँगे, तो बाकी ये काम जारी है। ये रहे जी, ये जैक लग रहा है। ये जैक से उठाया जा रहा है जी। ये जी अब साइड है, सामने आगे आपको अब ग्रेडियंस भी नज़र आ रहा होगा पेशावर की तरफ। तो सारी लेबर लगी है जी काम पे। प्राउड ऑफ यू, जितने भी लेबर हैं पेशावर, अटक के, जहांगीरा के, जहाँ से भी आए हैं, सब के लिए प्राउड ऑफ यू। तो ये जैक लगा के दोबारा से इस कोच को उठाया जा रहा है। एक ये कोच, एक पीछे ब्रेक वैन और पीछे लोकोमोटिव। इसके बाद उन दोनों का नंबर है। तो फुली लोडेड है और अभी पता चला कि इसमें एरोप्लेन का जो ऑयल होता है जहाज़ में जो डलता है वो जो है इसमें है। और दोनों जो कोचेज़ हैं ये दोनों फुल हैं। वो देखें पीछे वाला जो व्हील है वो ट्रैक पे आ चुका है और ये अगला व्हील जो है, ये दोनों व्हील जो हैं ये उतरे हुए हैं ट्रैक से। तो देखें अभी इसको भी उठाते हैं जैक के ज़रिए। ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है कि फुली लोडेड है, इस वजह से टाइम लग रहा है। इसमें काफ़ी वज़न है इसमें। ये जंजीरों से बांधा हुआ है, साथ में गुटके फंसाए हुए हैं ताकि स्लिप ना हो। तो ये व्हील अभी उठेंगे जी। ये देखें जी जैक, यहाँ से इतना जैक उठ गया, इतना जैक उठा है। ये देखें जी, ये व्हील भी ट्रैक पे आ गया तकरीबन। तो जैक का ये पावर है जैक की। नहीं जी दोस्तों, व्हील सारे जो हैं पिछले जो 4 व्हील्स हैं वो आ गए हैं ट्रैक पे माशाल्लाह से। अब पीछे जो पिछले व्हील है वो, और उससे पीछे फिर इंजन और दूसरा जो पावर गार्ड वैन है, ब्रेक वैन, इसका नंबर आएगा। तो तकरीबन मुझे लग रहा है कि 2-3 घंटे और लगेंगे मज़ीद इसमें। तो जी ये एक कोच ये, और दूसरी जो है ये जो फ्रेट ऑयल कोच है, ये दोनों को ऑयल टैंकर को इन दोनों को अटैच किया जा रहा है। ये 2 कोचेस जो है वो हो गई हैं ट्रैक पे आ गई हैं। तो पीछे ब्रेक वैन और लोको रहता है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं फिर। ये देखें जी, ये जो ट्रैक है ये भी टेढ़ा हो गया। ये देखें, तो ये ट्रैक भी टेढ़ा हो गया। ये देखें जी, ये भी टेढ़ा हो गया, काबले निकल गए इसके। ठीक है, और ये रेल जो है ना, ये कोच, ये देखें पटरी से, तो इसी ने इसको टेढ़ा किया। और ये ऊपर देखें ये, तो आगे की जो 4 व्हील्स हैं वो हो गए हैं ट्रैक पे, ये रहते हैं। होपफुली ये जो है ना जब आगे जाएगी तो ये दोबारा से इस पर चल ये व्हील नहीं चढ़ा है जी। ये देखें, ये देखें जी, अगला व्हील तो आगे था ट्रैक पे।
पिछला जो है ना वो अभी तक ट्रैक पे नहीं आया है। लेकिन जी फिलिंग कर दी है, अब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा। देखें चढ़ गया, ये लें जी। लें जी ये लें जी, ये हो गया जी, कामयाब हो गया जी। 2 ऑयल टैंकर जो हैं वो हो गए। तो जी अब स्लो स्लो ये 2 कोचेज़ आ रही हैं और ब्रेक वैन के साथ लगेंगी। अल्लाह करे कि यहाँ से उतरे नहीं, ये ट्रैक से ना उतरे, बस आराम से आ रही है। ये लें जी, आहिस्ता आहिस्ता व्हील आगे अपने लाइन पे और ब्रेक वैन को अटैच करेगा साथ में। ये लें जी, ये जनाब तीसरी कोच जो ब्रेक वैन है बेसिकली वो अटैच हो गई है। ये लें जी, ये लोको जो बैंकर था 4902, ये आखिरी है जो डिरेल हुआ है और पीछे की 2 कोचेज़ हैं जो डिरेल हुई हैं। तो ये 2 आखिरी के 4 व्हील रहते हैं और ये आखिरी लोकोमोटिव रहता है। ले जी रिलीफ ट्रेन भी आ गई है जो आई थिंक के लोकोमोटिव को उठा के सीधा करेगी। तो ये है जी रिलीफ ट्रेन आ गई है, ये जी रिलीफ ट्रेन आ गई है, ये अब लोगों को उठाएगी। तो दोस्तों वर्किंग के लिए तैयार है बिल्कुल। क्रेन आ गया जी, इस इंजन को उठा के मेन लाइन पे रखेगा और मेन लाइन ऑलरेडी यहाँ से जो है ना वो ख़राब हो चुकी है। तो इंजन के जाने के बाद ही मेन लाइन को जो ट्रैक है उसकी एक साइड की जो रेल है वो डैमेज हुई हुई है, तो उसको फिर दोबारा से रीसेट किया जाएगा और उसके बाद ही बाकी अप साइड की ट्रेनें जाएंगी पेशावर की तरफ। अब आप देख रहे हैं कि इस जो नीचे जैक टाइप लटका है इसको पीछे हैंग करके और पीछे से लोगों को उठा के और पटरी पे रखा जाएगा। नहीं जी, इसे फंसा दिया गया है हुक को और उसके बाद अब ये उठाएगा। सामने ऑपरेटर बैठे हैं जी। दोस्तों सीन ये है कि ब्रेक वैन और लोको के दरमियान जो जगह है कपलिंग की, वहाँ पे जो पिन होती है वो फंस गई है। तो उसे अब काटा जा रहा है और उसे गैस वेल्डिंग के साथ काटने के बाद ही जो है वो ब्रेक वैन जो है वो चढ़ेगी ट्रैक पे और यहाँ से लोकोमोटिव को अभी बैक साइड से उठा के और ट्रैक पे रखेंगे। तो अब स्लीपर रखे जा रहे हैं जी ट्रैक के नीचे, काफ़ी नाकिस हालत में थे स्लीपर, अब नए रखे जा रहे हैं और जैक लग चुका है जी इंजन के साथ। ये जनाब डी कपल हो गया इंजन से और तो दोस्तों काम सुधरने के बजाय मज़ीद बिगड़ चुका है और ये आखिरी कोच की जो 2 रेल पे चढ़ने के लिए 4 व्हील थे वो एक बार फिर ड्रेल हो गए हैं आगे आके। तो ये एक और सीन हो गया जी यहाँ पे। नहीं जी, लोगों उठा लिए।
जा रहा है जी बैक साइड से, और ये बैंकर इंजन था जिसके तकरीबन 12 के 12 व्हील ट्रेल हो गए, 6 आगे 6 पीछे, 12 के 12 व्हील ट्रेल हो गए थे। जो बाईपास वाली लाइन है इस पर स्लीपर डाले जा रहे हैं और ये तकरीबन ख़राब हो गई थी, तो ये सारा काम बाईपास वाली लाइन का दोबारा से किया जा रहा है। बिल्कुल नाकिस कंडीशन में थी ये बाईपास लाइन, और अभी भी आगे मज़ीद जब ये मेन लाइन 2 को कनेक्ट करती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है मज़ीद जी। मेन लाइन जो है ना ये डैमेज हो गई है, अब यहाँ पे नई मेन लाइन डालेंगे एक साइड की। दोस्तों ये जो लास्ट ब्रेक वैन ड्रेल हुई है, इसके लास्ट जो 4 व्हील हैं वो ड्रेल हो गए थे, तो जैक लगा के उसे उठाया जा रहा है, उसके बाद वो रेडी टू गो होगी। और बाकी ये जो लोकोमोटिव है हमारा, इसको भी अब जैक के ज़रिए उठाएंगे। नहीं जी, दोबारा प्रोसेस जो है वो उठाने का शुरू हो गया लोकोमोटिव। ये जो टूटा हुआ स्लीपर है लकड़ का, ये अब व्हील्स के नीचे रखेंगे। ये जी स्लीपर के पीस रख के बराबर कर दिए है जी व्हील के साथ, और बैलेंस बराबर हो गया। ये लें जी, ये जो एक साइड की रेल टूटी है ना, ये वो लेके जा रहे हैं जी। ये वो रेल है जो रिप्लेस में आएगी, तो क्लिप देख लें। ये जो रेल आपको दिखाई थी ना जो टूट गई थी, बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी, वो हटा दी है और अब ये लेके जा रहे हैं, इसको वहाँ पे अटैच करेंगे, तब जाके मेन लाइन दोबारा से सेट होगी। तो ये काम है जी वर्कर के, और इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इन रेलवे जो वर्कर हैं उनको। ये नई आ गई जी रेल, ये देखें, ये वो सामने टूटा हुआ है वहाँ से और वो आगे तक, इसके पीछे एक और आ रही है पटरी, वो देखें सामने लेके आ रहे हैं। तो ये दोनों जोड़ के फिर यहाँ पे एक इसकी जो है ना रेक बनेगा, ट्रैक बनेगा। तो दोस्तों फाइनली जो 4 व्हील उतरे थे लास्ट कोच ब्रेक वैन के, वो फाइनली दोबारा से ट्रैक पे आ गए, और ये बिल्कुल रेडी है जी अब ट्रेन। अब देखते हैं कि ये एक ही लोकोमोटिव से तारू जब्बा लेके जाता है या दूसरा जो ट्रैक से उतरा हुआ है वो भी लेके जाएगा, लेट्स सी। बाकी है कि 19 अप आके खड़ी है जी अटक सिटी जंक्शन पे, और रहमान बाबा अभी तक स्टिल 48 डाउन। जहांगीरा खड़ी है और पीछे उसके अभी अटक आने वाली है 47 अप, 13 अप और 39 अप। ये जी जैक आ रहा है, लोगों को आगे से जो है ना उठाएगा और पीछे से जो रिलीफ ट्रेन है वो उठाएगी। तो ये देखें जी, ये धक्का लगा के लेके आ रहे हैं। ये लें जी, ये जैक मशीन आ रही है आगे। ये अब यहाँ से आके फ्रंट पे लग के इस आगे से फ्रंट से लोगों को उठाएंगे और पटरी पे रखेंगे। ये आ गया जी यहाँ से। देखें जी कितना भारी ये जैक होता है कि कितने बंदे से कम 10-12 बंदे से खींच के लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे ये इंजन के पास लगा दें। ये लें जी। तो दोस्तों शाम के 7:30 हो रहे हैं और अभी तक लोकोमोटिव को नहीं उठाया जा सका। इस क्रेन से तो कुछ भी नहीं किया जा रहा, और आगे जो जैक लगा है उससे भी काम कोई सही तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि 12 के 12 व्हील ट्रैक से उतर गए। तो जो बाकी ट्रेन है जो ड्रेल हुई थी वो रेडी है, लेकिन वो अभी जाएगी नहीं अप साइड पे, उसे जब तक ये ट्रैक क्लियर नहीं होता। और इसके अलावा 47 अभी खड़ी है प्लेटफार्म नंबर 2 अटक सिटी जंक्शन पे, 19 अब प्लेटफार्म नंबर 1 पे खड़ी है, 48 डाउन जहांगीरा में खड़ी है। तो मगरिब के टाइम हो गया है, तो बस वीडियो के एंड करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक्टिविटी जो आपको दिखाई है। सिर्फ लोकोमोटिव रह गया है। अब जो ट्रैक है, एक साइड का ट्रैक जो डैमेज था वो नया डल चुका है, लेकिन लोकोमोटिव अभी तक टच से मस नहीं हुआ है। तो अंधेरा हो रहा है, इसके बाद अल्लाह खैर ही करे, रोशनी यहाँ पे प्रोवाइड होगी, उसके बाद ही काम होगा। तो उम्मीद है आज ये आपको ये जी देख लें, अभी तक टच से मस नहीं हुआ है लोकोमोटिव। तो
लेबर लगी हुई है और मगरिब हो चुकी है, तकरीबन अज़ानें शुरू हो चुकी हैं। और ये आगे खड़ी है जी रेल जो ठीक हो चुकी है कोच। तो दोस्तों लास्ट जो मरहला है वो इस HBU के साथ इसको खींचा जा रहा है और व्हील स्लिप हो रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे से ज़ोर लगा रहा है और HBU 20 भी लगा रहा है, लेकिन टच से मस नहीं हो रहा है इंजन। दोनों इंजन ने मिलकर ज़ोर लगाया है और जो बाईपास है उस पर दोबारा कह रहे हैं कि आप इनको खींच के लेके जाएंगे, होपफुली कि ट्रेन चढ़ जाए, इंजन चढ़ जाए पटरी पे। लेके जाना ना। सर मुबारक हो सर, बहुत मेहनत की आप लोगों ने, ज़बरदस्त। तो दोस्तों फाइनली लोकोमोटिव चढ़ चुका है ट्रैक पे और इन सब भाइयों की मेहरबानी है जितने भी हैं। तो ये जनाब फाइनली जो जिस लाइन से आई थी बाईपास पे उस पे लोकोमोटिव चढ़ चुका है और ज़बरदस्त काम हो गया जी। जनाब ये रश है जी सारा सब खुश हो चुके हैं क्योंकि अचानक से ही जो है ना वो लोकोमोटिव को फुल किया गया और लोकोमोटिव ट्रैक पे चढ़ चुका है। ज़बरदस्त जी। ये दोस्तों यहाँ से जो लोकोमोटिव है वो निकला है, ये देखें। और ये सारा आप देखें कि यहाँ से पटरियाँ इसने ब्रेक की हैं, लेकिन ये देखें ये जनाब ये ब्रेक की है यहाँ से, ये देखें। ये थोड़ा सा ये ट्रैक टूटा है लेकिन ये बाईपास की लाइन है, ये देखें। ये टेढ़ा होते हुए यहाँ से फिर ये जो इंजन है लोकोमोटिव वो वापस अपने ट्रैक पे आ गया। तो ज़बरदस्त थी, ये काम अगर पहले हो जाता तो बेहतर था, लेकिन चलें ठीक है। ये देखें ये भी एक लाइन तोड़ी है और एक ये है, ये टूट के उसके बाद फिर ये सामने चढ़ चुका है।
तो फाइनली दोस्तों ये पावर जा रही है जो डिरेल हो गई थी GMCU, जिसकी लाइट आपको सामने विजिबल नज़र आ रही है। तो ये ट्रैक जो है ये टेढ़ा करते हुए बिल आखिर ये जो है ट्रैक पे आ गई है, और बाईपास वाले जिस ट्रैक से ये उतरी थी उसी ट्रैक पे आ गई है। और रिलीफ ट्रेन जो है वो समझना फेल है, उसमें पावर ही नहीं है। तो इन्होंने बताया है कि रात को 8 बजे, इन्होंने बताया दिन से लगे हुए हैं शाम से, और रात को 8 बजे कहा जी हमसे नहीं उठती है। तो फिर आखिर में जो लोकोमोटिव HBU वो आया है बैक साइड पे अटैच होकर, दोनों ने मिल के ज़ोर लगाया है अपनी पूरी पावर से, और ये लाइन टेढ़ी करते हुए जो GMCU 15 है वो बाईपास ट्रैक पे चढ़ चुका है, और ये सामने आपको लाइट नज़र आ रही है वापस जा रहा है। तो इसके बाद ये रिलीफ ट्रेन भी चली जाएगी, उसके बाद जो है ट्रेन यहाँ से गुजरेगी, और अब यहाँ पे कॉशन लग गया है। तो जो कॉशन की स्पीड है 10 है, 15 है, 5 है, जो भी है, जो ये अभी रेकमेंड करेंगे, उसके बाद ट्रेन अप डाउन की यहाँ से गुजरेगी। तो ये अच्छा थोड़ी सी जो वीडियो एंड की है उसके बाद का ये क्लिप मैंने बनाया, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को बता दूं कि अल्लाह का शुक्र है कि खैर खैरियत के साथ तकरीबन आप समझ लें कि 11:30 हो रहे थे और 9:30, तो आप समझ लें कि तकरीबन 10 से 11 घंटों में ये ट्रैक क्लियर हुआ है। ये जी दोस्तों ट्रैक क्लियर हो गया, और पहली ट्रेन जो है वो जो ट्रेल हुई थी वही वापस आ रही है। लेट्स सी कि अल्लाह खैर करे कि खैर खैरियत से गुजर जाए। मैं रख दिया था, डाल दिया जो भी मैंने फेंक दिया। ये फर्स्ट चेक और ट्रेन गुजर रही है जी। माशाल्लाह दोस्तों ट्रैक बिल्कुल ठीक हो गया। कॉशन पे चलेगी ट्रेन अप डाउन की, लेकिन ये है कि अब ट्रैक वर्किंग कंडीशन में आ गए। 8076 ये बच गया था, बाकी सारी ट्रेन उतर गई पटरी से। फाइनली जी ये जो महमूद कोट से ट्रेन आई थी तारू जब्बा जाने के लिए वो वापस अब अटक जा रही है, तो ट्रैक क्लियर हो गया। तो दोस्तों DS साहब भी आ गए हैं पेशावर के, और ट्रैक क्लियर हो गया। और ये जितने भी आपको लेबर नज़र आ रहे हैं इनकी अनथक मेहनत की वजह से ट्रैक तकरीबन 10 से 11 घंटे बाद क्लियर हो चुका है। और ये देख रहे हैं आप लेबर, अभी भी थोड़ा सा रह गया काम, लेकिन ये है कि ट्रैक क्लियर हो गया। अभी आपने देखा है ट्रेन यहाँ से पास हुई है, तो अब इसके बाद 48, 47, 13 अप, 19 अप और 39 अप यहाँ से पास होंगी। तो इन लेबर की वजह से आज एक बार फिर ट्रैक क्लियर हो चुका है माशाल्लाह से।